रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का अध्याय 5 जिसका नाम है बहादुर वित्तो वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 34, 35, 36 और 37 पर है। यह एक पंजाबी लोक कथा है। तो आइए शुरू करते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध और ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ से खाएंगे? बित्तो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उससे कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे क्या तुम्हारा बनेगा? मेरी बीबी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और ज़ोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बित्तो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें झटपटा रही थीं। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, यह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर-थर कांपने लगा, लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी मूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फ़ौरन वहाँ से भागा।
भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। एक किसान था। किसान कौन होता है? जो खेती करते हैं वह किसान होते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। उसकी बीवी का नाम, किसान की बीवी का नाम क्या था? बिट्टू। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, किसान ने अपनी बीवी यानी अपनी पत्नी बिट्टू से कहा, जब सुबह मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर आकर, उस शेर ने उससे आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वह अपनी बीवी को बोलता है कि मैं जब सुबह खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर उससे ये कहा कि तुम अपना बैल मुझे दे दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? बिट्टू जो उसकी पत्नी थी उसने उससे पूछा कि तुमने क्या जवाब दिया? तो किसान कहता है कि मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय लेकर आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। वह क्या बोलता है कि अभी तुम यहीं रुको, मैं घर जाकर अपनी गाय लेकर आता हूँ। अगर तुम बैल खा लोगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि बैल से ही वह अपना खेत जोतता था। तो वह ये बोल रहा कि अगर तुम बैल खा लोगे तो हम भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसे क्यों गुस्सा आया? क्योंकि उसने कहा कि मैं गाय को लेके आ रहा हूँ, इसीलिए बिट्टू को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा मतलब डांट लगाई और बोला कि घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने कहा कि घर की जो गाय है उसको तुम शेर को खिलाओगे, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है क्या? अगर गाय चली गई तो घर में ना तो दूध होगा और ना ही लस्सी होगी, और बच्चे फिर खाना कैसे खाएंगे? बिट्टू बोलती है कि वह बच्चे जो हैं वह खाना कैसे खाएंगे, रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बिट्टू को एक तरकीब सूझी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उससे एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फ़ौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तो वह कहती है कि तुम जाओ खेत में और जाकर शेर से कहो कि मेरी जो बीवी है बिट्टू वो तुम्हारे लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है, वो तुम्हें उस घोड़े को खाने के लिए देगी। किसान डरता डराता शेर के पास गया। किसान ने उसने जब बीवी की बात सुनी तो वह डरता डराता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा हमारी गाय तो बड़ी मरियल यानी कमज़ोर। उसने कहा कि हमारी जो गाय है वह तो बहुत मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? उसने कहा कि उससे तुम्हारा क्या होगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। उसने बोला कि मेरी बीवी जो है वह तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। बिट्टू ने क्या किया, सर पर एक पगड़ जो कपड़े से बांधते हैं पगड़ी टाइप, वो बांधा और हाथ में दराती जो घास काटने के लिए औजार होता है उसे बोलते हैं दराती, वह लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़े पर बैठकर वह वहाँ से चली गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुँची और ज़ोर से चिल्लाई। वह घोड़ा दौड़ा रही थी और फिर खेत पर पहुँची और ज़ोर से चिल्लाई। क्या चिल्लाती है? अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। तो वह बोलती है कि तूने तो ये बोला था कि तूने 4 शेर को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? वह बोलती है कि यहाँ तो सिर्फ एक ही शेर है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। तो वह घोड़े से नीचे उतरी और शेर की तरफ बढ़ने लगी और बोली, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक शेर ही काफ़ी है। वह बोलती है कि नाश्ते में एक शेर ही काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। शेर ने यह सुना कि यह नाश्ते में एक मेरे लिए काफ़ी है, तो ये सुनकर वो डरने लगा। डर से वह कांप गया और वहाँ से भाग गया।
यह देखकर बित्तो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। यह सब देख के बित्तो क्या बोलती है कि देखो, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। तो वह बोलती है अपने किसान से, बोलती है कि तुम तो इतने डरपोक थे कि घर की जो गाय थी उसको तुम शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें झटपटा रही थी। उसे इतनी भूख लगी थी कि वह उस परेशान था। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? भेड़िए ने उससे शेर से पूछा कि महाराज क्या मामला है, क्या बात है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। वह बोलता है कि आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। वह बोलता है कि अब तुम कुछ पूछो नहीं, आज तो बहुत मुश्किल से जान बच पाई है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। उसने कहा, आज तो एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ा कि जो तो सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। उसने जब ये सुना कि ऐसी बात कह रहे हैं शेर महाराज, तो उसे बहुत हंसी आई। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। जब ये सुबह की बात है, तब वो झाड़ी में, भेड़िया जो है वह झाड़ी में छिपकर यह सब देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी। वह बोलता है कि आप तो कितने भोले हो भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। वह कहता है कि वह तो बित्तो थी जिसको आपने राक्षसी समझ लिया। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो भेड़िया उससे कहता है, एक बार फिर आप कोशिश करके देख लो, इस बार आपके हाथ में बैल नहीं आएगा तो मेरा नाम बदल देना, या मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। बहुत कहा सुनी हुई उनमें, तब बहुत हिम्मत करके किसान के खेत में शेर जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन उसने भेड़िए से क्या कहा कि तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। दोनों जने पूँछ बांधकर चल पड़े। दोनों ने क्या किया, पूँछ बांधकर वह खेत की तरफ चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास उड़ गए। जब उसने दोनों को देखा तो किसान जो था उसके होश उड़ गए। वह डर से थर थर काँपने लगा। किसान जो था वह डर गया, वह काँपने लगा। लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। बित्तो जो उसकी पत्नी थी वह बिल्कुल घबराई नहीं, उससे चिंता नहीं हुई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ के साथ 4 शेर बांध कर लाएगा। तो बित्तो ने क्या बोला कि भेड़िए, अभी तो तूने ये बोला था कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। वह बोलती है कि तू तो बोला था कि 4 शेर लेके आएगा, लेकिन तू तो एक ही शेर लेके आया, और वो भी मरियल सा, यानी कमज़ोर सा लेके आया। भला इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती है? वह बोलती है कि इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिटेगी? खैर इस वक्त यही सही है। तो वह कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी के लिए तो यही सही है। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। वह इतना बोलकर आगे बढ़ती जाती है। शेर के होश हवास उड़ गए। इतना सुनते ही शेर के होश हवास उड़ गए। उसे बहुत लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा, ये मुझे खा जाएगी। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया। तब उसे ये लगा कि भेड़िए ने भी उसके साथ धोखा किया है। वह फ़ौरन वहाँ से भागा। वह वहाँ से क्या करने लगा, वह वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी। भेड़िया बहुत उसे रोक रहा था, शेर को चिल्ला रहा था, चीख रहा था, लेकिन शेर उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। तेज़ी से भागता चला जा रहा था। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। किसान और जो उसकी बीवी थी वह आराम से रहने लगे, और उन्हें यह चीज़ मालूम थी, यह बात मालूम थी कि अब शेर जो है वह उनके खेत की तरफ कभी भी नहीं आएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने एक पंजाबी लोक कथा पढ़ी जिसका नाम है बहादुर बित्तो। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका
अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।